सवाल 1। 8 मुहर्रम अलहराम को मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा हुआ। इस झगड़े की वजह मेरी बड़ी साली थी, जो कि हमारे घर में कई दफ़ा झगड़े की वजह बन चुकी है, और इस दफ़ा मेरे गिरेबान पर उसने हाथ डाला और गालियां भी दीं, लेकिन मेरी बीवी ने उसे कुछ नहीं कहा, बस खड़ी होकर सुनती रही। इसकी वजह से मैंने अपनी बीवी को उसकी बड़ी बहन के सामने 3 तलाक़ें दी और ये अल्फाज कहे, बाजी मैं उसको तलाक दे रहा हूँ। अब पूछना यह है कि क्या इससे तलाक वाक़ हो गई। 2। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, मेरा एक 14 साल का बेटा भी है, और ये अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहता, बल्कि मेरे साथ ही रहना चाहता है। इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं कि मुझे क्या करना चाहिए। 3। क़यादत के अखराजात की अदायगी मुझे करनी होगी या नहीं। अभी वो अपने मैके में है। नीज़ तलाक के बाद औरत का नान वनफ़िका कब तक देना होगा। 4। घर में बीवी के जहीज़ के सामान के अलावा भी सामान है, जो वक्तन फ़ौक़ता हम खरीदते रहे हैं। अब इसमें से कौन कौन सा सामान उसे वापस करना लाजिम है। ससुराल वाले कहते हैं कि शादी के बाद अब तक जो कुछ हम लेते रहे हैं, सब लड़की को वापस किया जाए। उसी तरह जो जेवर वगैरह बुरी के तौर पर चढ़ाया जाता है, वो भी मांग रहे हैं, जबकि उसमें रिवाज ये है कि दुल्हन शौहर के साथ रहेगी तो वो इस्तेमाल करेगी वरना नहीं। जवाब 1। सूरत मसौला में अगर आपने वाक़या 3 मरतबा ये अल्फाज कहे हैं कि बाजी मैं उसको तलाक दे रहा हूँ, तो इससे आपकी बीवी पर तीनों तलाक़ें वाक़ हो गई हैं, और वो आप पर हरमत मगलज़ा के साथ हराम हो गई है। निकाह ख़त्म हो चुका है। इसके बाद ऐसी सूरत में दोबारा रुजू और निकाह करना नाजायज़ और हराम होगा। बीवी अपनी इद्दत पूरी 3 माहवारियाँ अगर हमल ना हो, और अगर हमल हो तो बच्चा की पैदाइश तक गुजार कर दूसरी जगह निकाह करने में आज़ाद होगी। 2। वाज़ेह रहे कि मियाँ बीवी में अलहदगी की सूरत में बच्चों की परवरिश अगर लड़का हो तो 7 साल की उम्र तक और लड़की हो तो 9 साल की उम्र तक उनकी वालिदा की ज़िम्मेदारी होती है। मज़कूरा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद वालिद को लेने का हक़ हासिल होता है, ताकि उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम कर सके। ताहम बच्चे जिसकी भी परवरिश में हुन्ना वो दूसरे से मुलाकात कराने से नहीं रोक सकता, लिहाजा सूरत मसौला में बेटा आपके पास ही रहेगा। 3। अगर मुतल्लका शौहर के घर या शौहर की इजाज़त व रज़ामंदी से मैके में इद्दत गुजार रही हो तो इद्दत का नान नफ़क़ा शौहर पर लाजिम है, और अगर शौहर की इजाज़त व रज़ामंदी के बग़ैर अज़ खुद मैके जाकर इद्दत गुजार रही हो तो फिर इद्दत का नान नफ़क़ा शौहर पर लाजिम नहीं। सूरत मसौला में अगर वो आपकी इजाज़त व रज़ामंदी से मैके में इद्दत गुजार रही है, तो इसका नान वनफ़िका आपको देना पड़ेगा, और अगर बल्ला इजाज़त मैके में इद्दत गुजार रही है, तवायाम इद्दत का नान वनफ़िका आपके ज़िम्मा नहीं। नीज़ तलाक के बाद औरत का नान वनफ़िका इद्दत मुकम्मल होने तक शौहर के ज़िम्मा होता है, तो लिहाजा जब तक इद्दत मुकम्मल ना हो जाए नान वनफ़िका आपको देना होगा। 4। शादी के मौका पर जो जहीज़ लड़की लेकर आती है वो हर हाल में, ख्वाह तलाक से पहले हो या तलाक़ाफ़ के बाद हो, उसी की मलकियत होता है, और जो सामान शौहर लाता है, वो शौहर की मलकियत होता है। अलबत्ता जो चीज़ें बतौर तोहफ़ा मियाँ बीवी या उन दोनों के रिश्तेदार देते हैं उन पर उसी की मलकियत होती है जिसको तोहफ़ा दिया गया हो। उसी तरह लड़के वालों की तरफ से लड़की को जो आम इस्तेमाल की चीज़ें, मसलन कपड़े, जूते वगैरह लड़की को दी जाती हैं, वो सब लड़की की ही मलकियत होती हैं। लिहाजा सूरत मसौला में जहीज़ का सामान और आम इस्तेमाल की चीज़ें, मसलन कपड़े, जूते वगैरह उसकी बीवी की मलकियत है, और साइल के ज़िम्मा उसे वापस करना लाजिम है। अलबत्ता जो घरेलू सामान साइल वक्तन फ़वक्तन खरीदता रहा है, वो उसी की मलकियत है, और साइल के ससुराल वालों का शादी के बाद से अब तक खरीदे गए घरेलू सामान का मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है। नीज़ शादी के मौका पर यानी बुरी में दिए गए जेवरात के बारे में ये तफसील है कि अगर लड़के वालों ने सराहत की थी कि ये सिर्फ इस्तेमाल के लिए हैं, तो फिर ये लड़के वालों की मलकियत होंगे, और अगर लड़के वालों ने हबा, गिफ्ट और मालिक बनाकर देने की सराहत कर दी थी, तो फिर इस जेवरात की मालिक लड़की होगी, और अगर कोई सराहत नहीं की थी तो फिर शौहर के ख़ानदान के उर्फ़ का एतबार होगा। अगर बतौर मुल्क देने का उर्फ़ है तो लड़की मालिक होगी, और अगर बतौर आरियत देने का रिवाज है तो फिर लड़के वाले ही मालिक होंगे। लेकिन अगर शौहर के ख़ानदान का कोई उर्फ़ और वाज़ेह रिवाज ना हो तो फिर ज़हर का एतबार करते हुए ये ज़ेवरात गिफ्ट समझे जाएंगे और ये लड़की की मलकियत होंगे। लिहाजा सूरत मसौला में लड़की को ज़ेवर वगैरह देते वक्त अगर लड़के वालों ने हबा, गिफ्ट और मालिक बनाकर देने से मुतालिक कोई सराहत नहीं की थी, तो फिर साइल के ख़ानदान के उर्फ़ व रिवाज का एतबार करते हुए, जैसा कि सवाल से मालूम होता है, मज़कूरा